हेलो एवरीवन। ऑक्सीरेन्स की सिंथेसिस हम कर चुके हैं। आज देखते हैं इसके रिएक्शंस। तो ऑक्सीरेन के रिएक्शंस में मेन है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके बीच का वो बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेन है इस रिंग में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए CO बॉन्ड जो है वो आसानी से क्लीव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन इसमें दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग जो है वो रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कहाँ, जहाँ हेटेरो एटम है उसकी अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में अटैक करता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है और इन्वर्जन हो जाता है कन्फिग्रेशन का, क्योंकि अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का वो अपोजिट साइड से होता है, जिस तरफ रिंग के जिस तरफ हेटेरो एटम है उसकी उल्टी तरफ। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर जो ऑक्सीरेन है वो एसिमेट्रिक है, यानी दो जो कार्बन हैं उनमें सेम सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ सब्स्टिट्यूशन कम है। रीज़न स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जहाँ हिंड्रेंस कम है, जहाँ भीड़ कम है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है। लेकिन यहाँ भी सॉल्वेंट और रिएजेंट का रोल काफ़ी बड़ा है कि नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूशन है, लेस हिंडर्ड जो कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है। लेकिन कई केसेस में जहाँ हायर सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ ज़्यादा हिंडर्ड कार्बन एटम है, वहाँ अटैक हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का। वो कब? जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला हमने लिया है केस जहाँ पर लेस हिंडर्ड कार्बन पर है, लेकिन दूसरे केस में हमने अगर सॉल्वेंट हम लें जिसकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो उस केस में वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। जैसे यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप हैं और यहाँ कार्बोनियम आयन बना है और फिर न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जुड़ा है। यहाँ रीज़न क्या कि जो ये कार्बोनियम आयन बना है वो स्टेबिलाइज हो जाता है अगर सॉल्वेंट की आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो वो सॉल्वेंट का आयन जो है वो कार्बोनियम आयन को स्टेबिलाइज कर देता है। ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले कार्बन पर अटैक करे। तो डिपेंड करता है कि हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया है और रिएजेंट कौन सा लिया है। एक और तरह का एग्जाम्पल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग में कि जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं, जब इसका अपचयन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया है। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो ऑक्सीरेन जो है वो बनाएंगे तो रिडक्शन में अल्कोहल ही बनेंगे सभी में। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो अल्कोहल वो बनेगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्केनोल जो है वो बनेगा। लेकिन अगर हम वही रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में लेते हैं, तो एल्केनोल जो बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो है एल्केनोल वो बनेगा। तो सेम ऑक्सीरेन है, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऑक्सीरेन का जो रिएक्शन है वो किस तरह से होता है। ये तो हमने एक लिखा है नॉर्मल रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में। तो यहाँ तो ये सिमेट्रिकल है। अब अगर जेम डाई सब्स्टिट्यूट ऑक्सीरेन है, यानी सेम कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो एक अलग तरह का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखिए कि शुरू में तो एक नॉर्मल रिएक्शन
कार्बोनियम आयन बना, ठीक है। कार्बोनियम आयन कहाँ बनेगा? जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली स्टेबलाइज करेगा वो। तो आर आर जो है उस कार्बन पर सी पर प्लस आ गया। अब ये जो है यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसकी आप अगली स्लाइड देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट हो गया है और हाइड्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप वाले कार्बन पर शिफ्ट हुआ है, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हुआ है। अब इस कंडीशन में जो बनता है वो एक रीअरेंज्ड अल्कोहल बनता है। नॉर्मल कंडीशन में ये OH यहाँ नहीं आता, लेकिन क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है, तो ये रीअरेंज्ड अल्कोहल बनता है अगर जेम डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो। इसी तरह से एक और जो रिएक्शन है वो है फॉस्फोरस येलाइड के साथ में। तो आप यहाँ देखिए, हमने 3 तरह के फॉस्फोरस येलाइड लिए हैं। पहला है फॉस्फोरेन, दूसरा है फॉस्फोनेट और तीसरा है फॉस्फिनेट। तो इन तीनों तरह के साथ जो ऑक्सीरेन है वो साइक्लोप्रोपेन में चेंज हो जाता है और यहाँ भी कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्ट होती है। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो चाहे हम फॉस्फोरेन का फॉस्फोरस येलाइड लें या फॉस्फोनेट का या फॉस्फिनेट का, तीनों ही केसेस में हमें सेम साइक्लोप्रोपेन मिलता है और